नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखरात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कहने को तो बहुत कुछ कहा जा रहा है कि तालिबान सुधर गया है, तालिबान पहले जैसा नहीं रहा, तालिबान जुल्म नहीं करेगा, तालिबान अफगानिस्तान को संवारेगा, तालिबान अफगानिस्तान को संभालेगा। मगर ये वही कह रहे हैं जो तालिबानी का या तो दबी जुबान में समर्थन कर रहे हैं या फिर खोलकर समर्थन कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि तालिबान ने शरीयत की आड़ में जुल्म का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं किया। गोलियां चलाते तालिबानी और उनके सामने अपने बच्चों को बचाने की जद्दोजहद देखेंगे तो आंखों में आपके खून उतर आएगा। आप भी कह उठेंगे फिर वही तालिबान राज आया है। देखिए जरा तस्वीरें। जो कहते हैं कि तालिबान सुधर गया है, गोलियों की इस गूंज को वो जरूर सुने। जो कहते हैं कि तालिबान अब जुल्म नहीं करेगा, वो ये मंजर देखें जरूर। जो कहते हैं कि तालिबान अफगानिस्तान को नई दिशा में ले जाएगा, वो इन तस्वीरों को समझे भी जरूर। ये 18 अगस्त के काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जब लोग जान बचाने के लिए किसी भी हाल में एयरपोर्ट में दाखिल होना चाहते थे। किसी भी हाल में विमान में सवार होकर तालिबान के चंगुल से निकल जाना चाहते थे। तब तालिबान अंधाधुंध गोलियां चला रहा था। इस गोलीबारी से बचने के लिए महिलाएं चीख रही थीं, बच्चे बदहवास थे, मर्द जान बचाने के लिए भाग रहे थे। लेकिन जाहिलियत से जंग छेड़े तालिबान को तरस नहीं आया। उसके लड़ाकों की बंदूकों से लोहा निकलता रहा। ये लोगों की भीड़ को हटाने का तालिबानी तरीका है, जो बंदूकों की तड़तड़ाहट से सिर्फ दहशत पैदा करना जानता है। तालिबानियों ने इतना रहम किया कि हवा में गोलियां चलाई, नहीं तो काबुल एयरपोर्ट लाशों से पट जाता। दिन हो या रात, काबुल एयरपोर्ट पर संग्राम छिड़ा है। लोग एयरपोर्ट के भीतर दाखिल होने के लिए इस कदर परेशान हैं कि अपने बच्चों को तालिबानियों के आगे कर रहे हैं। दरअसल एयरपोर्ट पर तो अमेरिकी सैनिकों का कब्जा है, लेकिन उसके बाहर तालिबानी राज है। अंदर पहुंचने पर अमेरिकी और ब्रिटिश फौजी विमान से अफगानियों को देश से बाहर निकल जाने का मौका देते हैं। लिहाजा वो एयरपोर्ट में दाखिल होने के लिए बेकरार और बेचैन हैं। अब तक करीब 5000 राजनयिक, सुरक्षाकर्मी और उनकी मदद करने वाले अफगानी काबुल एयरपोर्ट से देश के बाहर जा चुके हैं। मगर जो देश में मौजूद है, वो तालिबानियों की गोलीबारी के खिलाफ आवाज उठाने से नहीं हिचक रहे। ये अफगानिस्तान के खोश्त की तस्वीरें हैं, जहां अफगानी झंडा लगाने पर तालिबानी और आम लोग आमने सामने आ गए। ताकत के गुरूर में तालिबानियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस फुटओवर ब्रिज पर नजर डालिए, भागदौड़ इसी के नीचे मची है। ऊपर अफगानिस्तान का झंडा लहरा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबानी इस झंडे को यहां से हटाना चाहते थे और उसी का विरोध खोश्त प्रांत के जाबाज लोग कर रहे हैं। तालिबान के जुल्म को जवाब देने के लिए पंजशीर में नॉर्थ अलायंस ने झंडा बुलंद कर दिया है। पंजशीर वो प्रांत है जिस पर कभी कब्जा नहीं हुआ, ना रूसी इस पर कब्जा कर सके, न तालिबानी। अब इसी नॉर्थ अलायंस ने तालिबानियों से जंग जारी रखने का ऐलान किया है। पंजशीर में ही पूर्व उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह ने शरण ले रखी है। दरअसल तालिबानी अफगानिस्तान पर तो कब्जा जमा चुके हैं, मगर अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आ रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर उनके लड़ाके लोगों पर बेवजह चाबुक चलाते दिखे। ऐसी हरकतों की वजह से ही तालिबान का विरोध बढ़ रहा है। ऐसी हरकतों की वजह से ही तालिबान के लिए अफगानिस्तान पर राज करना आसान नहीं होगा। काबुल में नवीद सुल्तानी के साथ आज तक ब्यूरो। तो सारे दावे झूठे हैं, सारी बातें झूठी हैं। तालिबान जो पहले था वही अब भी है।
क्योंकि तालिबानी सरकार का ढांचा साफ होता जा रहा है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की कुर्सी पर होगा हैबतुल्लाह अखुंदजादा। वहीं उसके 3 डिप्टी होंगे, जिनमें से एक मुल्ला बरादर होगा। एक काउंसिल अफगानिस्तान में सरकार चलाएगी। लेकिन इन सब के बीच जो बात साफ की गई है वो ये है कि तालिबान ने कह दिया है कि अफगानिस्तान के लोग ये ना समझें कि यहां लोकतंत्र है। इसका अर्थ समझते हैं ना आप? इसका अर्थ है कि फिर वही तालिबान राज आया है। अफगानिस्तान की गलियां गर्दिश में हैं। अफगानिस्तान की जमीन दर्द से नम है। अफगानिस्तान के लोग दहशत में हैं। अफगानिस्तान की दुनिया लहू लहू है। लेकिन इस बेकसी के बीच भी जिंदगी बचाने, जिंदगी बिताने और जिंदगी चलाने की शुरुआत हुई है। 5 दिनों के बाद काबुल का मशहूर बर्ड स्ट्रीट खुल गया। अफगानी सिख दुकानदार मनजीत सिंह एक बार फिर से अपने कारोबार में जुट गए। लेकिन तेजी से बदलते हालातों में सबसे बड़ा बदलाव इन तस्वीरों के तौर पर सामने आया। ये उन 9 तालिबानी नेताओं की तस्वीर है जो बरसों बाद अफगानिस्तान लौटे हैं। मुल्ला बरादर के साथ ये पहले कंधार और फिर कंधार से काबुल आए हैं। इनका मकसद काबुल में एक स्थिर तालिबानी सरकार का गठन करना है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में अब्दुल सलाम हनफी ने कहा कि लोग डर की वजह से मुल्क छोड़कर न जाएं। این جای خیلی خوشحالی است که ما بعد از بسیار وقت بر وطن عزیز خود برگشتیم. امروز برادر آخوند اینجا آمدیم بخیر در وطن عزیز خود فرمودن. واقعا بسیار جای نهایت خوشحالی بود که امروز ما همشهریان خود را الحمدلله اینجا میبینیم و مجاهدین میبینیم. بسیار مردم ها با اطمینان الحمدلله در اینجا زندگی خود پیش میبرند. हाथ में बंदूकें और नजरों से ही बेमुरव्वत लगने वाले मुल्ला खैरुल्लाह खैर ख्वाह ने लोगों से अपील की है कि वो तालिबानी हुकूमत का साथ दें। راوروسته نور په دې وطن کې موږ افغان د دشمن په سترګې په خپل سترګې کې افغان دشمن نه وینو او موږ غواړو دغه یو حالت د اعلان شي افغانستان کې نور موږ هیڅ افغان هم په دغه تصور نه پزې نه پستو ګوري چې هغه د دشمنی احساس साथ न देने पर तालिबान क्या करेगा ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इन सब के बीच अब्दुल सलाम हनफी ने भी लोगों को भरोसा ही दिया है कि उनकी और उनकी संपत्ति की पूरी हिफाजत की जाएगी। ما مردم عفو عمومی اعلان شده است. ما میخواهیم هیچ کس باید بیرون از افغانستان نرود. کسایی که رفتند هم بیایند در وطن خود بیایند بشینند. در خانهشان محفوظ است، آبرویشان محفوظ است، حیثیتشان محفوظ است. دیگه پراپرتی که دارند اونا همه محفوظ است. ما نه به حولی کسی ضرورت داریم، نه به خانه کسی ضرورت داریم، نه به موتر کسی ضرورت داریم. بیایند در وطن عزیز خود با هم از طرف ما هیچ تشویش نداشته باشند. به همراه ما هر چی شده دیگه ما برای انتقام از دیگران نیستیم. از همه افغان ها خواهش ما این است که इस बीच सरकार के गठन में अहम भूमिका निभा रहे अब्दुल्ला की बुधवार रात खलील अल रहमानी हक्कानी समेत कई तालिबानियों से काबुल में मुलाकात हुई। अब्दुल्ला ने कहा कि वो ऐसी सरकार चाहते हैं जहां न्याय और सबके साथ सही सलूक हो। वहीं तालिबान का दावा है कि इस बार उनकी सरकार पिछली सरकार की तरह क्रूर नहीं होगी और उसमें अच्छे बदलाव नजर आएंगे। हालांकि तालिबानी नेता वहीदुल्लाह हाशमी ने साफ कर दिया कि कोई लोकतंत्र नहीं होगा और देश शरिया कानून से ही चलेगा। The system of the government is clear. That is an Islamic government. Sharia law would be, of course, there would be no democratic system at all because it doesn't have any base in our country. That is we are working on. यही तो खौफ है। आसमानी कानून की आड़ में शरिया के नाम पर सितम का सिलसिला चल पड़ा है। मगर माना जा रहा है कि 1996 की तरह ही एक काउंसिल होगी जो सरकार चलाएगी। हाशमी के मुताबिक
हैबतुल्ला अखुंदजादा सरकार का सर्वे सर्वा रहेगा। उसकी देखरेख में काउंसिल सरकार चलाएगी। अखुंदजादा के बाद 3 नेता हैं जो उसके डिप्टी की भूमिका में हैं। मलावी याकूब जो मुल्ला उमर का बेटा है, सिराजुद्दीन हक्कानी जो ताकतवर आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का मुखिया है। तीसरा नेता है अब्दुल गनी बरादर जिसकी देखरेख में कतर में तालिबान का राजनीतिक कामकाज चल रहा था। तालिबान उन सैनिकों और पायलटों को अपने साथ लाने में जुटा है जो सरकार के लिए काम कर रहे थे। हाशमी के मुताबिक तालिबान अफगानिस्तान की एक नई फौज खड़ी करने की तैयारी कर रहा है जिसमें उसके लड़ाकों के साथ वो सरकारी सैनिक भी शामिल होंगे जो उनकी फौज में भर्ती होना चाहेंगे। कंधार में सदीकुल्ला, काबुल में नवीद सुल्तानी और श्रीनगर में अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। तालिबान की क्रूरता की कहानियां अफगानिस्तान की गलियों में बिखरी हुई हैं। कुछ दर्द की शक्ल में, कुछ शव की शक्ल में, कुछ दहशत की शक्ल में, कुछ वहशत की शक्ल में। इन्हीं दर्दनाक कहानियों के बीच एक कहानी उन 2 लोगों की है जो अमेरिकी एयरफोर्स के विमान में इसलिए चिपके थे कि प्लेन के साथ उड़कर वो अपनी जिंदगी को बचा लेंगे, मगर वो नीचे गिरे और उनकी जिंदगी खत्म हो गई। आज तक ने उन 2 लोगों के बारे में जानकारी जुटाई है, आप भी देखिए। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि लोग प्लेन से चिपके रहे और प्लेन उड़ गया। अमेरिकी एयरफोर्स का प्लेन हवा में आया तो ये तस्वीरें सामने आई थी। 2-3 लोग प्लेन से गिरते हुए दिखे थे। कौन थे ये लोग? क्या थी इनकी पहचान? प्लेन से ये कहां गिरे? गिरने के बाद इनका क्या हुआ? ये बचे भी या नहीं? इन सारे सवालों के जवाब आज तक के पास हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि प्लेन से गिरने वाले इन लोगों में से एक शख्स का नाम है ज़की अनवारी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ज़की अनवारी अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सॉकर टीम का खिलाड़ी था। तालिबान के खौफ से उसने भागने की कोशिश की लेकिन उसके मुकद्दर ने दगाबाजी कर दी। ठीक इसी तरह प्लेन से गिरे दूसरे आदमी का नाम मतीन बताया जा रहा है। दोनों लोग प्लेन से एक छत पर गिरे थे। हमने अफगानिस्तान में उस शख्स को तलाश लिया जिनकी छत पर प्लेन से ये आदमी गिरे थे। इनका नाम है वली सलेक। वली सलेक वीडियो चैट के जरिए जुड़े हुए हैं। इन्होंने हमें अपनी भाषा में जो कुछ भी बताया वो इनके चचेरे भाई से सुनिए। हो रहा है कि बहुत बुरी आवाज़ हो गया, जैसे कोई बड़े गाड़ी का टायर फटता है, ऐसे आवाज़ हो गया। बोल रहे मैं निकल गया। मैं जब निकल गया पहले मैंने देखा हमारे हवेली पे एक जूता पहले देख लिया। फिर उसके बाद मैं जब छत पे गया, छत पे देखा कि जहाँ पे पानी का टंकी है और इस तरफ एक ड्रम भी था, तो 2 बॉडी उधर गिर गया है। तो बॉडी को मैंने देखा, बहुत शौकी हो गया मैं कि ये कैसे, क्या हो गया, कहाँ से आया, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत तरीके के सवाल आ गया, किसने इसको गिरा दिया, ये मर गया, किसी ने यहाँ पे इसको मार दिया। और उसके बाद ये बोल रहा है कि मेरे बेटे और मेरे वाइफ आ गया, इसका 2 चौथा बच्चा भी 8 साल का। इसने बोला अच्छा हो गया कि वो घर पे नहीं था, हमारे रिलेटिव घर पे था, वो नहीं था। तो ये लोग जब आ गए बोल रहे मेरे वाइफ भी बेहोश हो गया और मैं भी शौकी हो गया था, बहुत शौक हुआ था। तो उसके बाद मैं वापस नीचे गया, अपने वाइफ को और बेटी को अंदर ले गया। तो जब पड़ोसी वाले आया तो उन लोगों ने तो जब बोला कि ये लोग प्लेन से गिर गया है। वली सलेक का पूरा परिवार परेशान था क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। पहले मन में बहुत सवाल था, ये कैसे हो गया, कहाँ से आया। तो उसके बाद कुछ बेडशीट और शाल लेके उधर लेके गया, क्योंकि उनका सर भी फट गया था और उनका पेट भी फट गया था। तो उसके ऊपर डाल दिया। पड़ोसी वाले के हेल्प में उनको ले गया मॉस्क पे, मस्जिद पे ले गया। पर बाद में बोल रहे वहाँ से उनका फैमिली आ गया और उनको ले गया है। तो दोनों शख्स जो गिरे थे वो बचे नहीं और उनका परिवार उन्हें अपने साथ ले गया, उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया।
इस बातचीत में मैंने पूछा वली सलेक जी से, जो काबुल में है इस वक्त, और उनके जो कजन है शापूर जरीफी, उन्होंने हमारे लिए ये फारसी में भाषा को ट्रांसलेट करके बताया कि उनके मन में कैसी दहशत थी उस वक्त जब लोग एयरपोर्ट पर क्राउड कर चुके थे, वहां से जाने की फिराक में थे, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। और ऐसी जो स्थिति है अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर करने के बाद। लेकिन ये तस्वीर अफगानिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में तालिबान की दहशत का इश्तहार बन गई है। आज तक ब्यूरो। आज अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन उस देश का दुर्भाग्य देखिए, एक बार फिर वो तालिबान के गुलामी की शिकंजों में, जंजीरों में जकड़ गया है। अफगानिस्तान के बाहर रह रहे लोग अब अपने मुल्क वापस नहीं जाना चाहते। ऐसे में हिंदुस्तान में भी अलग अलग देशों की असेंबली के बाहर अफगानी नागरिकों की लंबी कतार है, जो गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें कोई शरण दे दे। दिन खत्म किया, हमारा फ्यूचर खत्म किया, हमारा सब कुछ छीन लिया, खुशी छीन लिया, हमारे कातिल तो वो भी छीन लिया। हम किराया, एक घर का किराया निकालो, इस तरह तो बहुत दिक्कत है हमारे लिए। इस वजह से इन लोगों का यही उम्मीद है, अगर हो सके कोई भी इन लोगों का हेल्प करे, चाहे वो यूएस एम्बेसी हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, कोई। ये दर्द है अपने मुल्क को खो देने का। बता दिया, आप कोई सकती हो, वो लोगों को बात नहीं, शुरुआत नहीं कर सकती बात करने की। ये कतार है जिंदगी बसाने की आस की। देखिए इन मासूम चेहरों को, इन्हें शायद तालिबान का मतलब भी नहीं पता, इन्हें अपने वतन और वजूद का मायने नहीं पता। ये चेहरे ये नहीं जानते कि आखिर क्या है इनका भविष्य, लेकिन जिन्हें इस बात का एहसास है, उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। मैं मजबूर बात करने में, यहाँ आकर देखूंगी अपने अफगानियों को देखूंगी, मेरा दिल एकदम से रोना आएगा मेरा। हर किसी चाहते उसका लाइफ ठीक से मतलब जाए और उसका पूरा फैमिली ठीक से जिंदगी करे। हमारा तो जिंदगी बचा नहीं है। हर तरह से पूरा वर्ल्ड में देख लो, अफगानिस्तान का हालात देखे, उसका दिल में तो गम आएगा कि ये मनहूस पाकिस्तान दुनिया में है। अफगानिस्तान छूट गया, अब अफगानियों को उस मुल्क की तलाश है जो उन्हें आसरा दे। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका की एम्बेसी के बाहर अफगानी नागरिकों की लंबी कतारें लगी हैं, जिन्हें उम्मीद है कि उन्हें जमीन नसीब होगी, कोई तो होगा जो उन्हें अपनाएगा। अमेरिका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, हर कहीं एम्बेसी के बाहर अफगानी नागरिक पहुंच रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि कोई उन्हें शरण दे दे। हम लोग नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के पास मौजूद हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, 2 लाइनें लगी हुई हैं। ये सभी जो लाइनें महिलाएं और यहां पे पुरुष लगे हुए हैं, ये अफगानिस्तान के रहने वाले हैं, जो पिछले कुछ वक्त से ये लोग हिंदुस्तान में थे और अब ये वीजा के लिए ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन पहुंचे हुए हैं। उनकी जिंदगी तालिबान के दहशत के साए में बीती है। जो आज के नौजवान हैं, उन्होंने अपने बुजुर्गों से उनकी कहानियां सुनी है। उन्हें तालिबान का सच पता है। जो अफगानिस्तान में फंसे हैं, वो किसी भी तरह बाहर आना चाहते हैं। जो दूसरे मुल्क में हैं, वो नया ठिकाना तलाश रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान कोई नहीं जाना चाहता। हाँ, हम वीजा के लिए आए हैं। हम कुछ कह रहे थे लोग के पेपर देते इधर, इसीलिए हम इधर। तो आप सिर्फ ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी पहुंचे या दूसरी जगहों पे, दूसरी एम्बेसी भी गए? नहीं, सिर्फ इधर आ गए। तो अभी शुरुआत है, बाद में पता चलता है कि मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर शुरुआत से भी ठीक होगा तो बाद में फिर क्या करेंगे। अभी के क्या हालात पता लग रहे हैं यहाँ पर? सर जो पहले जगह से पहले कब्जा किया है ना, सब जगह को जला रहा है, लोगों का मारा है, ऐसे कर रहे हैं, तो अच्छा काम तो नहीं है ना। किसी को तालिबान पर भरोसा नहीं, क्योंकि महिलाओं ने जुल्म का दौर देखा है। बच्चे तालिबान की दहशत के बीच बड़े हुए हैं। अब सवाल खुद की सुरक्षा का है, बच्चों के भविष्य का है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।
ये अफगानिस्तान के लोग हैं जो अपने मुल्क वापस नहीं जाना चाहते तालिबान की दहशत वहशत के कारण। लेकिन हिंदुस्तान में तालिबान के बड़े कद्रदान हैं। उनका परिचय और उनसे तारुफ आपका करवाएंगे हमारी खास पेशकश में। इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज तक। फौरन लौटते हैं, कहीं जाएगा मत। शाम के 7:30 बजने को है। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। एक तरफ तालिबान अफगानिस्तान में कोहराम मचा रहा है, तो हमारे देश में उनके नए नए हमदर्द सामने आ रहे हैं। इन हमदर्दों में नया नाम है शायर मुनव्वर राना का। मुनव्वर तालिबानों की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। कहते हैं कि तालिबान से ज्यादा क्रूरता तो हमारे देश में होती है। देखिए। खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमको रुलाता है कि हम बेटे तो ले आए, भतीजा छोड़ आए हैं। भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी, वही झूले में हम जिसको हुमकता छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। देश के जाने माने शायर मुनव्वर राना की जुबान को आखिर ये क्या हो गया है? अभी तक ये शिकायत करती रहती है। मंच पर महफिलें लूटने वाले मुनव्वर राना लुटेरों की तरह बंदूकों के दम पर अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबानियों का गुणगान कर रहे हैं। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, समझे आप? ये इस किस्म की जितनी वो क्रूरता उनके यहाँ है, उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे यहाँ भी है। हम तो अहिंसा के पुजारी बताए जाते हैं। हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं। बताए जाते रहे होंगे कभी, जब अहिंसा रही होगी भगवान राम के जमाने में। आज तो राम राज्य कहा जाता ना, राम राज्य है। राम राज्य है। नहीं, अब राम राज्य कहाँ है? अब तो काम राज है। बस अगर भगवान राम से काम है तो ठीक है, तो काम राज है, राम राज नहीं है। बिल्कुल राम राज नहीं है। सुना अपने मुनव्वर राना को। तालिबानियों से ज्यादा क्रूरता अपने देश में नजर आती है। यही नहीं, मुनव्वर राना को तालिबानियों से ज्यादा हथियार देश के माफिया के पास नजर आ रहे हैं। इतने AK-47 उनके पास नहीं होंगे, उससे 2 गुना तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के माफियाओं के पास हैं। तो इससे क्या? तालिबान से ज्यादा? यस। आप बड़ी बात बोल रहे हैं। यस। यहाँ के माफियाओं के पास ज्यादा हथियार? जी बिल्कुल। वो तो छीन के लाते हैं, मांग के लाते हैं, कहीं से चुरा के लाते हैं, जैसे भी लाते हो। हमारे यहाँ तो खरीदते हैं, मंगवाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, हर तरीके के हैं। मुनव्वर राना तो तालिबानियों के हथियार उठाने को भी जायज करार दे रहे हैं। जरा सुनिए किस तरह से ये शायर तालिबानियों की तरफदारी कर रहा है। इश्क और जाति ये 2 तरफा खेल है। आप अमेरिका बुलवा करके, अमेरिका से लोग बुलवा करके उनके बच्चों को मरवा रहे हैं, उनको घरों को कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, तो क्या आप ये समझेंगे कि वो गुलदस्ता लेकर के निकलेंगे शहर में? उनको लेकर तो निकलना पड़ेगा AK-47 ही। मुनव्वर राना तो ये भी मानते हैं कि तालिबान से हिंदुस्तान को कोई खतरा नहीं है। तालिबान से हिंदुस्तान को डरने की जरूरत महसूस होती है? लगता है कि तालिबान से डरना चाहिए, खतरा है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि हजारों बरस का जो उनका साथ है, उसमें उन्होंने कभी भी किसी हिंदुस्तानी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जब इससे पहले वो मुल्ला उमर वगैरह सब पूरे उनकी हुकूमत थी, तब भी उन्होंने किसी हिंदुस्तानी को नहीं मारा, न पीटा, न परेशान किया। ठीक है, ये भाई हमारा मुल्क है, हम कह सकते हैं किसी को भी, हमारी सरकार कह सकती है कि आप हमारा मुल्क छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने किसी हिंदुस्तानी को मारा नहीं। मुनव्वर राना तो तंज कसते हुए यहाँ तक कहते हैं कि हिंदुस्तान में भी तालिबानी हैं। थोड़ा बहुत तालिबानी यहाँ भी है। तो तालिबानी का मुसलमान नहीं होता है, हिंदू भी तालिबानी होते हैं। आतंकवादी क्या मुसलमान ही पैदा होते हैं? ये कैसे हो सकता है कि महात्मा गांधी जो थे वो सीधे थे,
और नाथूराम गोडसे और बड़े सीधे थे, वो तालिबानी थे, वो महात्मा गांधी को मार दिया। समाजी बेबसी हर शहर को शायर मुनव्वर राना अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। नक्सल बनाती है, कभी चंबल बनाती है, लेकिन वो तालिबान की इस तरह हिमायत करेंगे ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। मुशायरे की महफिल लूट लेने वाला शायर अगर वहशी तालिबान की तरफदारी करे तो विवाद तो होना ही है। मुनव्वर राना को बीजेपी ने अफगानिस्तान जाने की नसीहत दे डाली। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक ने कहा कि अगर यहां क्रूरता होती तो मुनव्वर राना की चौराहे पर पिटाई हो रही होती। बिना नाम लिए नसीहत तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दे दी है। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। बात निकली तो वाकई दूर तलक चली गई। हिंदुस्तान के शायर मुनव्वर तालिबान के प्यार में दीवाने हो गए तो सियासत के गलियारों में उनके तालिबान प्रेम पर बीजेपी की त्योरियां चढ़ गई। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने तो उन्हें अफगानिस्तान चले जाने की नसीहत दे डाली। तो भी ये बात तो आपके ऊपर भी सही आती है, हिंदुस्तान पर भी सही आती है। कैसे? कि जब आप अपने देश वालों के साथ बर्ताव नहीं करते हैं सही, तो बाहर वालों के साथ कैसे करेंगे? अगर उन्हें इतना सुरक्षित लगता है तो जाने के लिए हमने पकड़ा तो नहीं है। स्वतंत्र भारत है, वो जा सकते हैं। अगर कल जाना चाहते हैं, आज जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और जहां उन्हें ज्यादा सुरक्षित लग रहा है उसके लिए तो हमने पकड़ा नहीं किसी को। लेकिन हमारा देश आतंकवाद से पूरी तरीके से सुरक्षित है। देश का एक एक व्यक्ति आतंकवाद से सुरक्षित है। अगर किसी की विचारधारा ऐसी हो कि वो तालिबानी और आतंकी विचारधारा का हो तो वो उन्हीं के साथ रह सकता है। हमारे देश में तो जगह नहीं होती है आतंकवाद को। मुनव्वर राणा जी, अगर हिंदुस्तान की धरती पर क्रूरता होती तो आप बोल नहीं पाते, आप चौराहे चौराहे पिटते। हिंदुस्तान में क्रूरता नहीं है, आज भी मानवता है। ये देश आज भी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहा है। और आप अगर बोल पा रहे हो तो इस बात का एहसास करो। पूछो अपने तालिबानी अफगानिस्तान में जो अगर आपके 2-4 मित्र जिंदा हों, उनसे पूछो कि क्या तालिबानी उनको वहां बोलने दे रहे हैं, क्या वो बोल पा रहे हैं? हिंदुस्तान में तो तुम देश के खिलाफ बोल जाओ, तुम धर्म के खिलाफ बोल जाओ, तुम शासन के खिलाफ बोल जाओ। यहां क्रूरता नहीं है। अगर क्रूरता होती तो आपका मुंह बंद रहता। 15 अगस्त को तालिबानी काबुल में घुसे थे। तब से दुनिया भर में तालिबानों को लानतें भेजी जा रही हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में तालिबानियों के तमाम हमदर्द निकलकर सामने आ गए। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे? अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के जरिए से, और तालिबान एक ताकत है। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अज़मत को सलाम करता है, आपकी जुर्रत और हौसले को सलाम करता है। तो गोया अमेरिका जैसी ताकत गोया अपने को शिकस्त और हार मान रही है। ऐसी सूरत में ये मुट्ठी भर तालिबान जो के 60-65 हजार हैं, 3.5 लाख अफगान की फौज जो अमेरिका की तरबियत और ट्रेनिंग दी हुई थी, वो उनका मुकाबला नहीं सकी, सरेंडर कर लिया। तो कुछ न कुछ तो बात है उन तालिबान में। क्रूर और वहशी तालिबानों के समर्थन की चर्चा उत्तर प्रदेश विधानसभा तक भी पहुंच गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तालिबान का समर्थन करने वालों पर करारा वार किया। अध्यक्ष, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग, महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। मुनव्वर राणा ने माफिया के पास हथियारों का जिक्र किया था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने माफिया के अवैध मकानों पर बुलडोजर चलवा दिया। अब वहां गरीबों के लिए मकान बनेंगे। 1500 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त ही नहीं की बल्कि ध्वस्त भी की है।
ये राज्य की संपत्ति थी, इन्हीं गरीबों की थी। और हम तो आवास की योजना बना रहे हैं। इन माफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा करके अपनी हवेली खड़ी की थी, वहीं ध्वस्तीकरण करके गरीबों के आवास बनेंगे। अफगानिस्तान में तालिबानी मनमानी कर रहे हैं, सरेआम गोलीबारी कर रहे हैं, हर तरफ दहशत का माहौल है। ऐसे में उनका समर्थन करने वालों पर सवाल तो उठेंगे ही। लखनऊ में संतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। तालिबान के हमदर्दों में अभिनेत्री स्वरा भास्कर का नाम भी शामिल हो गया है। अभिनय से ज्यादा विवादों में रहने वाली स्वरा भास्कर ने अपने ट्वीट में तालिबान की तुलना कर दी हिंदुत्व के आतंक से। इसके बाद ट्विटर पर उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुहिम चल गई। लोगों ने स्वरा को अफगानिस्तान जाने की नसीहत दे डाली। विवाद कोई भी हो, मुद्दा कोई भी हो, उसमें कूदने से खुद को रोक नहीं पाती स्वरा भास्कर। फिल्मी पर्दे से ज्यादा विवादित बयानों के लिए चर्चा में रही स्वरा भास्कर अब तालिबान को लेकर अपने एक ट्वीट के चलते सुर्खियों में है। स्वरा भास्कर ने तालिबान की तुलना हिंदुत्व से कर डाली है। हम हिंदुत्व आतंक के साथ सहज नहीं हो सकते हैं और तालिबान आतंक से सभी हैरान और तबाह हो गए हैं। हम तालिबान आतंक से शांत नहीं बैठ सकते और फिर हिंदुत्व के आतंक के बारे में नाराज होते हैं। हमारी मानवीय और नैतिक मूल्य उत्पीड़ित की पहचान पर बिल्कुल भी आधारित नहीं होना चाहिए। एक तो स्वरा भास्कर ने हिंदुत्व आतंक की बात की और उसकी तुलना कर दी तालिबान से। इसके बाद तो वो लगातार ट्रोल हो रही हैं। लोग स्वरा पर करारा हमला कर रहे हैं। उन्हें अफगानिस्तान जाने की नसीहतें भी मिल रही हैं। लोग उन्हें ये भी नसीहत दे रहे हैं कि इस देश में ही इतनी आजादी है जो इस तरह वो बोल रही हैं। सोशल मीडिया पर स्वरा की गिरफ्तारी की मांग चल रही है। ट्विटर पर #अरेस्ट स्वरा भास्कर ट्रेंड कर रहा है। एक यूजर ने तो स्वरा भास्कर की तस्वीर को मॉर्फ करके उसको तालिबानी स्वरूप दे दिया। स्वरा भास्कर के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए अशोक चैतन्य नाम के एक शख्स ने दिल्ली के द्वारिका नॉर्थ थाने में तहरीर दी है। स्वरा पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है। दिल्ली के थानों में स्वरा के खिलाफ ये 13वीं शिकायत आई है। इससे पहले कल्पना श्रीवास्तव नाम की वकील ने स्वरा के खिलाफ लखनऊ में FIR दर्ज करवा दी है। तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक। हर रोज तालिबान के नए नए कद्रदान सामने आ रहे हैं। गुजरते वक्त के साथ देखना होगा कि अब कल किसकी बारी आती है। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।